नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में आप बदलाव की अनुभूति पाते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है, आप उस समय को भी मात दे सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन अगर आप समाधान करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को भले ही एकदम खत्म ना कर पाएं, लेकिन उन्हें कम ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ शुरू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु माँ। तो चलिए दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ ही दर्शकों, यहाँ पर आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमने बात की है, गुरु माँ ने यहाँ पर हमें बताया था पिछले एपिसोड में कि हीलिंग कोर्सों से भी आप अपने दुखों का समाधान पा सकते हैं। यानी अगर आप हीलिंग कोर्स करते हैं, उन्हें सीखते हैं, तो आपके जीवन में जो समस्याएँ चल रही हैं आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। गुरु माँ, जिस तरह से आपने इस पर जानकारी दी थी कि हीलिंग कोर्स के ज़रिए भी अपनी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है, मेरा आज आपसे ये प्रश्न है कि ये हीलिंग कोर्स जो है, क्या ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है? यानी किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें कर सकता है या फिर कोई योग्यता होनी चाहिए इसके लिए? देखिए निशा जी, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने दुखों से बाहर निकलना चाहता है और दुखों से बाहर निकलने के लिए वे युक्ति लगाता रहता है कि आखिर हमें कौन सा ऐसा विकल्प मिल जाए कि जिसके कारण हम अपने दुखों से बाहर निकल जाएं। तो ये जो हमारे हीलिंग कोर्स की बात अभी आपने की है, ये यही है कि ये हीलिंग कोर्सेज जो हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा जिन्हें कहते हैं, जहाँ सूक्ष्म एनर्जी जो ब्रह्मांड की है या परमात्मा की है या मंत्रों की है, वही सारी एनर्जी हमें सिंबल्स के द्वारा हमें जो है हमारे शरीर में अप्लाई करने के उपरांत हमें अपने समस्त दुखों से बाहर निकालती है। ये मैं अनेकों बार बता चुकी हूँ कि ये जो सिंबल्स हैं ये क्यों बने हैं, और जब भी मैं कोई कोर्स सिखाती हूँ तो प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले यही सिखाती हूँ कि आखिर ये सिंबल हमारे शरीर पर कैसे काम करते हैं तो ये मामूली रेखाएं, लेकिन ये रेखाएं हमारे शरीर पर कैसे काम करती हैं और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, या आप जो आकृति बना रहे हैं उस आकृति का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला तो हमने यही समझना है कि हीलिंग कोर्स आखिर है क्या। तो ये सारे सिंबल्स को समझना और एनर्जी कैसे हमारे शरीर पे कार्य करती है, इन सबको जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो। यानी यहाँ कोई आयु भी मायने नहीं रखती है। और रही बात योग्यता की, तो योग्यता कभी भी किसी में अपने आप से नहीं होती है। योग्यता दिलाने के लिए एक योग्य गुरु होना चाहिए। यदि आपके पास एक योग्य गुरु है जो आपको हर चीज़ के विषय में, हर जो भी कुछ आपको सिखा रहा है उसके विषय में गहराई तक सिखाने का यदि ज्ञान रखता है, तो आपके लिए योग्य होना कोई मामूली बात नहीं है। आप स्वयं से भी योग्य बन सकते हैं। योग्यता जैसे हमने बताया है कि लामा फेरा यदि कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, तो यहाँ अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है वह भी इस हीलिंग कोर्सेज को सीख सकता है। लेकिन योग्यता है या नहीं ये मायने नहीं रखता, फिर भी हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो फिर आपके आगे चाहे कोई भी गुरु आपको ज्ञान देता रहे, वो सब आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए आपके अंदर बस जिज्ञासा होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, या आपकी संस्कृति में आपका खान पान कैसा भी हो। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास व्हाट्सअप जो भी मुझसे सीखते हैं वो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ते हैं या कहीं पे कमेंट्स कर देते हैं या मुझसे कॉल से भी डायरेक्ट पूछते हैं कि हमने लामा फेरा सीखा है, या जिस दिन हम लामा फेरा करते हैं उस दिन हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं, या हमने नॉनवेज खा लिया तो हम आगे किसी को हील कर सकते हैं या नहीं। इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास अनेकों बार आते हैं। तो फिर उनको यही कहा जाता है कि ये जो लामा फेरा है, जो हमने लामा फेरा सिखाया है, इसमें कोई खान पान या किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस भी अवस्था में हैं, आपने कुछ भी खाया है, आप किसी को भी उपचार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उपचार कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ आपका भाव पवित्र होना चाहिए। अगर आपका भाव पवित्र है, जिसके लिए आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उसको भाव से जोड़कर करते हैं, सारे परमात्मा को
जो हम बताते हैं कि आपको इसमें कैसे देवी देवताओं को कॉल करना है या लामा फेरा गुरु को कॉल करना है, वो प्रोसेस आपका भाव से जुड़ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब हम किसी का नाम लेते हैं परमात्मा का, तो वह परमात्मा हमारी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। तो ऐसे ही जब हम लामा फेरा कर रहे हैं तो हम अपने देवी देवताओं को या जिसने भी इस पद्धति को हमें सिखाया है उस गुरु को कॉल करते हैं, तो वह हमारी मदद करने के लिए आते हैं। तो पहले तो आपका भाव होना चाहिए। अभी भी यहाँ कहूँगी कि आपकी योग्यता जरूरी नहीं है, योग्यता आप इसको सीखने के बाद होंगे, पहले किसी में भी योग्यता नहीं होती। हम जब जन्म लेते हैं तो हम किसी भी योग्य नहीं होते, लेकिन सबसे पहले हमारे माता पिता हमें चलना फिरना बोलना हंसना गाना जो भी होता है, जीवन के जो कार्य हमें आगे चल के हमें करने हैं, वो सब हमें माता पिता के द्वारा मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्कूली शिक्षक सिखाते हैं, फिर उसके बाद हमें समाज में रहने वाले व्यक्ति ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो जिस कोर्स को हम कर रहे हैं या जिस प्रोसेस पे हम वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार हमें गुरु अच्छा मिल गया तो हम उस मार्ग पे अच्छी तरह से चल देते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए करने के लिए और सीखने के लिए। सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा हो और दूसरे को हील करने के लिए आपके भाव सात्विक हो, यानी आप अंतर चेतना से जुड़कर किसी व्यक्ति का उपचार करते हैं तो आपके कार्य में पूर्णता की प्राप्ति होती है। अब इसी प्रकार यदि आप आगे चलने वाले कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे अगर हम शाल्विक की भी बात करें तो शाल्विक में भी आपको यही सब नियम आपके अंदर होने चाहिए। आप उसी नियम के अनुसार यदि किसी का उपचार करते हैं तो आप उपचार में बिल्कुल कारगर सिद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने लामा फेरा सीख लिया लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे जब तक आपने वो भाव नहीं, आपको उस तरीके से सिखाया ही नहीं गया कि आपके भाव जुड़ सके। अब भाव कैसे जोड़ते हैं? सपोज हमने एक सिंबल बताया, आपको जो भी कोई सिंबल उसमें हमें अप्लाई करना है, आपको उस सिंबल्स के विषय में पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में वो सिंबल किस प्रकार डलता है और उसकी जो ऊर्जा है किस प्रकार कार्य करती है, उसमें कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो आपके अंदर भाव नहीं आएगा। जैसे आप कोई मंत्र जपते हैं, सपोज उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय आपने जप लिया, आपको ओम नमः शिवाय का कोई मतलब नहीं मालूम, आपने शिव जी की कभी मूर्त नहीं देखी, आपको शिव जी की कभी महिमा का नहीं ज्ञान हुआ और आपने जो है ओम नमः शिवाय मंत्र जपना शुरू कर दिया, आपको ओम नमः शिवाय का अर्थ भी नहीं मालूम। यदि आपको मालूम है ओम नमः शिवाय का मतलब है हे कल्याणकारी परमात्मा मेरा कल्याण करो, तो आपके मन में हमेशा यही भाव रहेगा कि परमात्मा मेरा कल्याण करेंगे। और आपको ये पता है कि शिव जी की महिमा क्या है, शिव जी के द्वारा हम क्या क्या अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं, शिव भगवान की इस सृष्टि में क्या योगदान है, क्या महिमा है, तो हमें उनके प्रति एक विश्वास होता है। जैसे हमें पता है हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारे माता पिता के प्रति एक आस्था होती है, एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। तो ऐसे ही जब हमें किसी देवी या देवता या जो भी कोई हम प्रोसेस सीख रहे हैं उसके विषय में हमें पूर्ण ज्ञान है तो हमारे भाव अपने आप जुड़ जाएंगे। अब आपको इन सिंबल्स के विषय में पता ही नहीं है कि सिंबल्स कैसे हमारे शरीर पर क्या कार्य करते हैं और कौन से सिंबल्स का हमारे शरीर में कहाँ क्या स्थान है और इसमें कितनी ऊर्जा है, क्योंकि ये जो सिंबल्स है ये मंत्रों की पावर है। हमने पहले भी बता रखा है कि ऋषि शाल्विक ने समस्त मंत्रों को सिंबल्स में परिवर्तित किया था, क्योंकि जो मंत्र होते हैं उच्चारण करते समय हमसे कभी त्रुटि हो जाती है या हम भूल जाते हैं तो हमारे वे मंत्र कार्य नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास कुछ रेखाएं हैं तो रेखाएं बनाना हमारे लिए आसान है और उन रेखाओं के द्वारा जब हम अपने शरीर पर उन सिंबल्स को डालते हैं तो हमारे शरीर में वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये मैंने बताया है कि सिंबल्स आखिर क्या कार्य करते हैं, अपनी पिछली एपिसोड में बता रखे हैं, आप उन एपिसोडों को में भी आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भाव जो है, भाव हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए और भाव कब होता है? जब हमें सब कुछ ज्ञान है। अभी लामा फेरा को लेके जब बहुत सारे लोग सीखते हैं, सीखने के उपरांत भी उनको अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं से इधर उधर से सुन लेते हैं कि उसने तो इस प्रकार से किया है कि वो कहते हैं कि 6 महीने आपको जो है सिद्धि करनी पड़ेगी इसकी।
या आपने 3 दिन में ये कोर्स किया है तो 3 दिन की बजाय इसमें जो है 2 महीने आपको जो है इन मंत्रों को या जो सिंबल्स आपने लिए हैं इनको सिद्ध करना है। या फिर कोई ये कह देता है कि इसमें जो है बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो ये सब इसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो लामा फेरा पद्धति है ये अपने आप में शुद्ध पद्धति है। मैं बार बार यही बात कहूँगी कि यहाँ इसमें हमें अपने भाव की आवश्यकता है। जो हमारे भाव हैं वो शुद्ध होने चाहिए। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं तो हमारे अंदर योग्यता अपने आप आ जाती है। और अगर हम जाति धर्म की बात करते हैं तो यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है। हर धर्म का व्यक्ति इस प्रोसेस को सीख सकता है, क्योंकि ईश्वर की जो ऊर्जा है वो एक है। हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके काम अलग नहीं हो सकते। उनकी जो ऊर्जा है जो हमारे अंदर बदलाव करती है वो सभी धर्मों की समान है, क्योंकि डिवाइन में ऊर्जा जो है नाम से नहीं आपके चारों दिशाओं में है कि हिंदू की ये है या मुसलमान की ये है, सिख की है या ईसाई की ये है। वहाँ ऊर्जा समान रूप से है। सूर्य देव जब प्रकट होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे हिंदू के ऊपर ज़्यादा प्रकाश देना है या मुस्लिम के ऊपर ज़्यादा प्रकाश देना है या सिख के ऊपर देना है या ईसाई के ऊपर देना है। उसका प्रकाश सबके लिए समान होता है। चंद्रमा की शीतलता सबके लिए समान होती है। अंधकार को नष्ट करने के लिए अमावस्या का जो चंद्रमा होता है, जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वह सबके लिए समान महत्व रखता है। तो ये जो हमारे सृष्टि में जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जब इनमें समानता है, इनमें असमानता नहीं है, तो ये भेद हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लिए योग्य व्यक्ति है या ये नहीं है, ये हमारे लिए करना उचित है या नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति का है, मैं बार बार यही कहूँगी, किसी भी जाति का है, वह इस प्रोसेस को सीख सकता है। क्योंकि सारी जितनी भी ये जो हमारे हीलिंग प्रोसेस है, जो वैकल्पिक चिकित्सा है, सब डिवाइन की ऊर्जा से है और डिवाइन की ऊर्जा सबके लिए समान है। जितने भी ये जो नदी, झरने, गंगा जितने भी हैं, ये सभी सबके लिए समान है। ये नहीं है कि इसमें कोई धर्म का व्यक्ति जाता है तो उसको गंगा मैया बाहर कर देती हैं या नदी झरने उसको बाहर कर देते हैं। सब उसका आनंद लेते हैं। जब हम उनका आनंद ले सकते हैं तो अपनी इस वैकल्पिक चिकित्सा पर भी विश्वास करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी ये व्यक्ति संशय ना करे कि हम इसके लिए योग्य हैं या नहीं हैं। हाँ, फाइनेंशियली कभी कभी किसी की ऐसा होता है कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उनके लिए उचित हो उस मार्ग का चयन कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी ये सोचता है कि मैं पता नहीं योग्य हूँ या नहीं हूँ, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सब संशय उनके जो मस्तिष्क में व्यर्थ ही चलते हैं। इन सब से बाहर निकलकर अपना जो डिवाइन की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसे हम जीवनदायिनी शक्ति भी कहते हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है, वो सब इन्हीं शक्तियों के आधार पर है। जो हम श्वास लेते हैं वो सूक्ष्म रूप में है, वो भी हमें कभी दिखाई नहीं लेता, लेकिन फिर भी हमारा जीवन चलता है। ये कहाँ से चलता है? सिर्फ इस डिवाइन की ऊर्जा से। जो 5 तत्व हैं, जो ये 5 तत्व डिवाइन में है, उन्हीं से हमें सारे तत्वों की पूर्ति होती है और हमारा ये शरीर चलता है। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है। तो किसके कारण? सिर्फ परमात्मा की देन के कारण। तो परमात्मा ने सबको एक सी ही ऊर्जा दी है और सबके जन्म का भी एक ही मार्ग है और मृत्यु का भी एक ही तरीका है। यहाँ कोई भी तरीके अलग नहीं है। ये सब तरीके हमने इस पृथ्वी पर आने के उपरांत अपनी जाति और धर्म के अनुसार परिवर्तित किए हैं। तो इसलिए इन सभी संशयों को मिटाकर अपनी योग्यता को स्वयं से समझो और स्वयं से जिसके लिए जो भी कुछ उचित है आप उस कार्य में लग जाएं। चाहे आप अर्निंग सोर्स के लिए, मैं यह नहीं कहूँगी कि यही एक माध्यम है, आप हीलिंग कोर्स ही सीखें। आप अपने आप को परमात्मा के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। आप आनंद मार्ग से भी आगे जा सकते हैं। आप ध्यान की अवस्था से भी आगे जा सकते हैं। कोई भी विकल्प जो आपके लिए उचित है, यानी जो आपके संस्कार के अनुसार है। नहीं, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हमें इस जीवन से मुक्त होना है, उस उद्देश्य को जानकर अपना मार्ग स्वयं से चुने और स्वयं से उस रास्ते पर चलें। लेकिन चलने के लिए एक ज्ञान देने वाला गुरु आपके लिए पूर्ण रूप से होना चाहिए और उस गुरु का ही चयन आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। उसके लिए आपकी योग्यता की आवश्यकता है कि आप किसको अपना गुरु बनाते हैं, कहाँ से क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि अभी जो अगर मैं हीलिंग कोर्स की बात करूं तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं।
कहीं से कुछ सुनते हैं और कहीं से कुछ सुनते हैं। इन सब को चलते वह भ्रमित हो जाते हैं और उनका विश्वास हट जाता है कि आखिर करें तो करें क्या। तो इसलिए परमात्मा की तरफ ध्यान करें। ध्यान की अवस्था में अपने आप को एकाग्रचित्त करके डिवाइन से में अफर्मेशन डालें कि जो हमारे लिए मार्ग उचित है उस मार्ग के लिए हमें गाइड करें, और डिवाइन हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। जब डिवाइन आपका मार्गदर्शन करता है तो उसी मार्ग का आप चयन करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु माँ, जिस तरह से यहाँ पर आपने इससे पहले एपिसोड में भी बताया हीलिंग कोर्स करने से समाधान है और साथ ही साथ ये कोर्स किस तरह से करना है, एक मेरा प्रश्न है जो लोग भी आपसे पूछना चाहते हैं, इन कोर्सों को करने के बाद जब वो किसी, जैसे इस कोर्स से लामा फेरा अगर किसी ने सीखा है तो लामा फेरा सीखने के बाद क्या कुछ और सीखने की भी ज़रूरत होती है उन्हें? देखिए, वैसे तो जो है ना, हमारा जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे रोग भी हैं, और जीवन हमारा नहीं पता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उन सब की पूर्ति करने के लिए, जैसे अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो पौष्टिक भोजन के लिए हम सुबह कुछ और नाश्ता करते हैं, दोपहर में कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और करते हैं, रात्रि में कुछ और करते हैं। इस तरह की जब हम प्रक्रियाओं को अपने शरीर को सुगठित रखने के लिए करते हैं तो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जीवन में क्या उपयोगी है उसको भी हम कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आपने लामा फेरा कर लिया तो आप पूर्ण हो गए। आपकी जिज्ञासा आगे और आगे और आगे करते रहने की होनी चाहिए, क्योंकि जो अध्यात्म है उसका ना आदि है ना अंत है। आप अंत समय तक सीखते रहें, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ यहाँ पर एक और मेरा प्रश्न है आपसे, जैसे आपने बताया कि अपने स्वास्थ्य को लेकर भी कोई भी अगर कोर्स सीखते हैं तो उससे हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। गुरु माँ, अगर देखा जाए तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, जैसे अगर मैं कैंसर की बात कर लूँ या टीबी एक रोग है, या फिर डिप्रेशन, अगर कह सकते हैं कि डिप्रेशन अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी अपने आप में बेहद घातक है। तो क्या कोई कोर्स करने से इन पर भी समाधान हो सकता है? देखिए, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको करने से, जैसे कैंसर की आपने बात की, तो कैंसर को हम असाध्य रोग मानते हैं, डायबिटीज़ को हम असाध्य रोग मानते हैं। इन रोगों के लिए हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम हीलिंग प्रोसेस के द्वारा अपने आप को इन रोगों से भी बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे हमारे जो क्रिकेट के जो प्लेयर थे उनको भी आपने देखा कि कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से और अपने उपचार से अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर लिया। ऐसे ये तो एक क्रिकेट प्लेयर थे जिनका प्रचार हुआ और हमें मालूम पड़ गया कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं अपने उपचार के द्वारा। अगर मैं रिसाइकलिंग प्रोसेस की बात करती हूँ तो रिसाइकलिंग प्रोसेस में हम ग्रुप में बैठकर उस रोगी को जो कैंसर से पीड़ित है या डायबिटीज़ से पीड़ित है या और भी असाध्य रोग होते हैं जिनसे, जैसे कि किडनी के रोग हो गए, उनसे पीड़ित है, तो उनको बीच में सेंटर में बैठाते हैं और समस्त जो हमारे हीलिंग के प्रोसेस है, रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा उस व्यक्ति को हम ठीक भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोसेस के विषय में मैंने अब से पहले कभी नहीं बताया है, क्योंकि ये एक नई पद्धति है जो मेडिटेशन के द्वारा, हमारे मंत्रों के द्वारा हम रोगी को हील करते हैं। और ये प्रोसेस हमें, जितने ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, जितनी ज़्यादा व्यक्तियों की ऊर्जा होती है, उतनी ही जल्दी उस व्यक्ति को उपचार करने में सहयोगी होता है। बिल्कुल दर्शकों, और अगर कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई हीलिंग कोर्स आप सीखना चाहते हैं, चाहे फिर वो लामा फेरा हो या कोई और हो, अगर आप जानकारी भी लेना चाहते हैं इनके बारे में कि आखिर इनसे क्या कुछ लाभ आपको हो सकता है, क्यों आप सीखें, एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि क्यों हम इन कोर्सों को सीखें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन कोर्सों से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें। इससे पहले के और भी एपिसोड हैं वो आप ज़रूर देखें, तो आपको ये भी मालूम होगा कि इन कोर्सों से आपको लाभ क्या हो सकता है। तो चलिए, समय की कमी है हमारे पास, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता।
गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।